रहस्यों से भरा है महाराष्ट्र का यह मंदिर। महालक्ष्मी के रूप में होती है शक्ति की आराधना। जानिए क्यों। दक्षिण हो या उत्तर देश, हर क्षेत्र में माता महालक्ष्मी की पूजा बड़ी ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भी काफ़ी विख्यात है, जहाँ खास तौर पर दीपावली के समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन आज हम कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कोल्हापुर में स्थित यह मंदिर कहलाता है जो महालक्ष्मी मंदिर है, लेकिन यह शक्ति की आराधना देवी महालक्ष्मी के रूप में की जाती है। पर क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मंदिर के साथ कई और ऐसे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनका आज तक जवाब कोई इंसान तो क्या विज्ञान भी नहीं दे पाई। मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है कोल्हापुर शहर में महालक्ष्मी मंदिर लगभग 27,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख के मुताबिक यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है, लेकिन मूर्ति का इतिहास 700 सालों से भी अधिक पुराना बताया जाता है। मंदिर से मिले पुराने ताम्रपत्र और कई ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल में के दौरान राजा कर्णदेव ने 634 ईस्वी में करवाया था। बाद में शिलाहार यादव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि जब मुगलों ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, तब पुजारी ने कई सालों तक मूर्ति को छिपा कर रखा। बाद में संभाजी महाराज के शासनकाल में इस मंदिर को पुनर्जीवित किया गया। मंदिर में देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची है, जिसका वजन 40 किलो है। कहा जाता है कि देवी महालक्ष्मी पूरे महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी कहलाती हैं, जो कोल्हापुर में आबाबाई के नाम से प्रचलित हैं। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग या वस्त्र गिरे थे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई। मान्यता के अनुसार कोल्हापुर में माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, जहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कोल्हापुर के शक्तिपीठों में देवी लक्ष्मी के रूप में शक्ति की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां दुर्गा महिषासुरमर्दिनी के रूप में निवास करती हैं। मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार केसी राक्षस के पुत्र कोलासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने देवी माँ से उसका विनाश करने का अनुरोध किया। तब महालक्ष्मी ने देवी दुर्गा का स्वरूप में ब्रह्मास्त्र से के एक ही वार से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरने से पहले कोल्हापुर ने देवी महालक्ष्मी से वरदान मांगा था कि इस स्थान को उसी के नाम से जाना जाए। इसके बाद से ही इस स्थान का नाम कोल्हापुर पड़ गया। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान तिरुपति यानी विष्णु ने रूठ कर उनकी पत्नी माता लक्ष्मी कोल्हापुर आ गईं। भगवान तिरुपति ने उन्हें मनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने कोल्हापुर को ही अपना वास बना लिया। इसी वजह आज भी खास तौर पर दिवाली पर पहनने के लिए तिरुपति देव स्थान से देवी महालक्ष्मी के लिए सालू आता है। तिरुपति की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन न कर लिए जाएं। इस मंदिर में देवी महालक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ने वाली सूर्य के किरणों को यहाँ सबसे बड़ी खासियत और रहस्य में से एक माना जाता है। इस मंदिर में पूरे साल सूर्य की सीधी किरणें देवी प्रतिमा के शरीर पर पड़ती हैं। खासतौर पर 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें देवी प्रतिमा के चरणों पर पड़ती हैं। इसलिए कहा जाता है यहाँ माँ महालक्ष्मी की आराधना करने स्वयं सूर्यदेव आते हैं। देवी की प्रतिमा पर किरणों के इस अद्भुत प्रसार को किरण उत्सव कहा जाता है, जो मंदिर के लिए बहुत खास होता है। कहा जाता है कि मंदिर के पास अकूत धन संपदा है। वर्ष 2014 में आसपास जब मंदिर के तहखाने को
खोलकर देखा गया तो यहाँ हजारों साल पुराने सोने, चांदी, हीरे और अन्य बहुमूल्य आभूषण मिले। इतिहासकारों का मानना है तो महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने भी काफ़ी चढ़ावा चढ़ाया था। मंदिर के संपूर्ण खजाने की गिनती करने में करीब 10 दिन का समय लगा था। हालांकि मंदिर प्रशासन ने खजाने के मूल्यों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इस खजाने की कीमत अरबों रुपए आकी गई थी। मंदिर में खजाने का बीमा भी करवाया था। मंदिर परिसर के 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में कितने खंभे हैं उसकी कोई गिनती नहीं कर पाता। मंदिर प्रशासन का दावा है कि जितने बार खंभों को गिनती करने की कोशिश की गई, उतनी बार कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जब ये गिनती करने का प्रयास किया गया, तब भी नाकामी ही हाथ लगी। ऐसा बार बार क्यों होता है, इसका जवाब आज तक ना तो कोई इंसान दे सका है और ना ही इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है। दिवाली के समय इस मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर कोई व्यक्ति देवी महालक्ष्मी के दर्शन करता है तो उसे जीवन में कभी भी धन संपदा का अभाव नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।